सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वत्र उपस्थित नाम बदलने वाला युगानुयुग का प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वत्र उपस्थित नाम बदलने। आइए सब कोई कहे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वत्र उपस्थित नाम बदलने वाला युगानुयुग का प्रभु तेरी महिमा स्तुति हो अपरंपार जगत का तू ही तारनहार तेरी महिमा स्तुति है अपरंपार जगत का तू ही तारनहार मिल गाए तेरी जय जयकार मिल गाए तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार दिल के गहराई से जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वत्र उपस्थित नाम बदलने वाला सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वत्र उपस्थित नाम बदलने वाला युगानुयुग का प्रभु तेरी महिमा स्तुति है अपरंपार जगत का तू ही तारनहार तेरी महिमा स्तुति है अपरंपार जगत का तू ही तारनहार मिल गाए तेरी जय जयकार मिल गाए तेरी जय जय सब मिल के गाए जय जयकार जय जयकार और एक बार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया हालेलुया राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान हम आपकी आराधना करते हैं आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी हालेलुया सारे देवताओं के ऊपर तू ही महान राजा है तू ही महान ईश्वर है तू ही महिमा के योग्य है हालेलुया 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 प्रेज यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य आप हैं परमेश्वर आपके तुल्य कोई भी नहीं है आपका नाम सब नामों में ऊंचा है परमेश्वर स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी महान परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया हालेलुया वर्शिप यू लॉर्ड जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस वचन कहता है जितने भी जीवित प्राणी हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया थैंक यू जीसस वर्शिप यू लॉर्ड हालेलुया
उसका लहू क्रूस की तली, बहता उसका लहू क्रूस की तली, जो भी आई उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है मेरा विजय देने वाला। आइए आनंदित होकर गाएं। Worship the Lord. Hallelujah. धन्यवाद। यहोवा नीसी वो है मेरा विजय देने वाला। चंद्र तेरी घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है मेरा विजय देने वाला। शत्रु तेरी घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरी सामने प्रभु ने दी दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दी दी विजय। झुक कर आके बल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करी। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करी। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला। अपने आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है मेरा शांति देने वाला। अपने आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधा में खोलेगा द्वार। बादशाह खोले तू यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करी। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें होगा यहोवा की आराधना करी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका वचन कहता है जीवित, हाँ जीवित ही आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो मिट्टी में पड़ गए परमेश्वर, उनका लहू धन्यवाद नहीं कर सकता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आप हम पर कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि हम बदल जाते लेकिन आप नहीं बदलते। आज कल और युगानी युग एक से रहने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जी। हालेलुया। एल शदाय। आइए सब परमेश्वर की आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। एल शदाय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर आवश्यकता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। उसका जो भी नाम है, आइए उसके नामों को लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारे लिए यहोवा एल शदाय है, यहोवा राफा है, यहोवा रूआ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए आनंदित होकर गाएं। थैंक
आंखों को खोलें। मेरी तरफ देखिएगा सब। हमारा परमेश्वर भला है, सबको पता है, और हम में से सबने परमेश्वर की भलाई को अनुभव किया है। अपने अपने जीवनों में परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी भलाई के लिए। और हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे और मैं चाहती हूँ कि सब आनंदित होकर इस गीत को गाएं। सच में परमेश्वर भला है। जब हम अपने परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आनंदित होकर हमको परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि हमने कई बार सुना है यहाँ कि हम अपने पिता के पास आते हैं। और जब कभी लेट से सबके डैडी घर आते हैं तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं देखकर। तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें भी ऐसे ही आनंदित होना चाहिए, एकदम बहुत गंभीर ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो भला है, अच्छा है। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे। थैंक यू जीसस, अच्छा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस गीत को सभी लोग जानते हैं। यीशु अच्छा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, अच्छा है मुझको। जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं कि वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो स्वर्ग कहाँ है? अभी यहाँ है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। तो गीत का बोल ऐसा है, आप ऐसे करेंगे, ओ स्वर्ग है मेरे दिल में। ठीक है, तो हम लोग आनंदित हो गए कि परमेश्वर जो उसका सिंहासन हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। तो अभी भी लोग गंभीर ही है बहुत, लेकिन आइए एक बार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं और कहें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, करिए करिए प्लीज। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। स्वर्ग है मेरे दिल में, स्वर्ग है मेरे दिल में, स्वर्ग है मेरे दिल में, स्वर्ग है मेरे दिल में। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है,
जो पिता आप हमारे बीच में उपस्थित रहने वाले परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके सारे उपकारों के लिए। हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप भले हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपका प्रेम पिता हमारे लिए अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद, तेरा प्यार है अपार। थैंक यू जीसस, करूं कैसे बयां। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां। राजाओं का राजा, तू है सबसे महान। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां। राजाओं का राजा, तू है सबसे महान। है
प्रभु स्तुति करूं सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए राजा, क्योंकि आप हमेशा पहले अपने लोगों के सिंहासन पर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्योंकि बाइबल कहता है इस्राएल का परमेश्वर अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। प्रभु हमारे बीच में है। इस घड़ी वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस घड़ी आप मांगिए प्रभु से, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, जमशेदपुर के लोगों के लिए परमेश्वर आपको वो आशीष देगा। जिन बातों की आपको आवश्यकता है परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये 1 मिनट परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलिए। ईश्वरी प्रभु की उपस्थिति में आप बिल्कुल प्रभु के सिंहासन के पास हैं। आप उनसे मांग सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। ये 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, आप मांगिए। उसके बाद मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं। मांगिए आप अपने लिए, हर कोई अपने इंडिविजुअल क्या चाहिए आपको परमेश्वर से। आप प्रभु के सिंहासन के निकट में हैं। बाइबल में लिखा है, आओ हम उसके आओ हियाओं के साथ उसके सिंहासन के पास चले कि आवश्यकता के समय हम पर दया हो। आप प्रभु के सिंहासन के पास हैं, प्रभु के सिंहासन के पास हैं। आप अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने आइए। परमेश्वर के सामने जो बोझ है आप रख सकते हैं। हालेलुया। वो अच्छा मित्र है। आप अपने दिल की बात उसको ले जाकर कह सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने हर लोगों के निवेदनों को सुन लिया। हालेलुया। और तूने पिता परमेश्वर उनके जो प्यारे पिता परमेश्वर निवेदन है उसका जरूर तू उत्तर दे दिया है और आने वाली दिनों में उसका अनुभव को प्राप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आइए हमने अपने लिए प्रार्थना कर लिया, अब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज सुबह के वक्त में हम लोग खास करके प्रार्थना करेंगे सीमा तिर्की के लिए। भाई अनुज सीमा तिर्की, वो लोग अभी वेलोर में है और उनका जो है कैंसर जो है डायग्नोस हुआ है और बहन काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी तकलीफ में है और अभी एक फाइनल उनके लिए एक टेस्ट होने वाला, उसके बाद डॉक्टर लोग डिसाइड करेंगे उनके लिए क्या करना है। और आइए इस घड़ी उनको प्रार्थना की आवश्यकता है। हम लोग प्रभु के सिंहासन के पास हैं। आइए हम हियाओं के साथ मिलकर एक साथ उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है जब एक अंग को जब तकलीफ होता है तो वो पूरे अंग की तकलीफ की बात है। आइए हम लोग एकदम गहरे दिल से आज प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सीमा के लिए, जबकि प्रभु जी बहुत ही पीड़ा से होकर के गुजर रही है, तकलीफ से होकर गुजर रही है, शरीर उसका छिन्न हो गया है। प्रभु जी अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है और प्रभु जी उस ट्रीटमेंट को लेने के लिए उसके शरीर में जो है तू ताकत को देना। प्रभु जी उन डॉक्टर लोगों को एक सही रीति से उनको इलाज करने के लिए तू अनुग्रह देना, ताकि प्रभु जी वो बहुत अच्छी रीति उनका इलाज कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ, तो अनुग्रह दे प्रभु, वहाँ वो निराश ना होने पाए, डिस्करेज ना होने पाए। जो वचन हम उन्हें बताते हैं, जो उत्साह देते हैं, वो उस वचन के द्वारा उन्हें संभाल प्रभु जी, क्योंकि इब्रानी की किताब में लिखा है तू अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता, उनको संभाल प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, उनके लिए सारे फाइनेंस का प्रबंध हो और वो अच्छी रीति से प्रभु जी वहाँ से अच्छे होकर के हम वापस आए। हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में बीमारी उसके शरीर में से निकल जाए। तेरा कोई हक और अधिकार नहीं है, वो परमेश्वर का मंदिर है, तेरा कोई हक और अधिकार नहीं उस शरीर में रहने का। हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु जी, मैं पूरे कांग्रेगेशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, एक एक परिवार के लिए और परिवार के एक एक सदस्य के लिए। हर एक को तू आशीष दे प्रभु जी, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक चंगाई से संबंधित और सफलताओं से संबंधित, नौकरी से संबंधित, शादी ब्याह से संबंधित हर प्रकार की आशीष दे। कोई किसी संघर्ष में है, उस संघर्ष में वो बाहर जय पा करके आए। प्रभु मैं जमशेदपुर शहर के लिए मांगता हूँ प्रभु जी, हमारे शहर में जो है हर एक जाति भाषा कुल के लोग हैं प्रभु, उनका उद्धार हो प्रभु जी। वो लोग जो तेरे पूर्व ज्ञान के अनुसार तेरे चुने हुए लोग हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के लोगों के संपर्क में आए और सुसमाचार को सुनकर तेरे करीब आने पाए। और प्रभु जी, किसी न किसी कलीसिया से जुड़े हमारे जमशेदपुर में पिता परमेश्वर जो है तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हमारे कलीसिया से संबंधित जुड़े हुए जितने भी बातें, मिनिस्ट्री से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उन्हें भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सिंहासन के सामने ये सारे निवेदन को हम धन्यवाद के साथ रखते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने फिर से एक सप्ताह हमारे लिए आराधना का जो ठहराया है, हमारी जिंदगी में जोड़ा है। और जो है आज हम फिर से प्रभु के वचन के द्वारा आशीषित होने जा रहे हैं। कितने लोग इस साल के सीरीज से आशीषित हुए हैं अब तक? प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग नहीं हुए हैं सभी लोग आशीषित हुए। मुझे बहुत आशीष मिली है और मैं विश्वास करता हूँ मैं अपने आत्मिक जीवन के स्तर में, पायदान में और भी ऊपर आया हूँ, मैं अपने और अपने परिवार के साथ में। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये सीरीज आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा और आप जो है सचमुच में जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, जो है आज हम लोग अपने अध्ययन में आगे चलेंगे। मुझे आप स्मरण दिलाएं हमारा विषय क्या है, टाइटल क्या है हमारे टीचिंग का? प्रेज द लॉर्ड। सब एक साथ बोलेंगे, तुम्हारा परमेश्वर इसके सिवाय और क्या चाहता है? व्हाट एल्स योर गॉड रिक्वायर ऑफ यू। उसका मतलब है अगर ये बातें आपके जीवन में हो तो सचमुच में परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर ने ये जो 8 बातें हम सीख रहे हैं वो सारी चीज़ों को अपने में समेट लेता है, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर के योग्य हम जीवन जी सकते हैं वो 8 बातों के अंदर ही निहित होगा। आमीन। इसीलिए कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारा परमेश्वर इसके सिवाय और क्या चाहता है। तो आइए इन बातों को हम पकड़ लें, अपने अंतरात्मा में इसको एकदम जो है पूरी तरह से ग्रास्प कर लें और ये जो है हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। सो आज मैं पूरी बातों को तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट वीक के टीचिंग के हिस्से को मैं जो है रिकैप करना चाहता हूं ताकि आपके स्मरण में भी आ जाए। और पिछले सप्ताह मैंने कहा था यहाँ से घर जाते जाते भी रास्ता में आप मेडिटेट करते जाए ताकि आप जो है इन बातों को ना भूले। सो अभी पता चल जाएगा कितने लोग मेडिटेट किए थे, कितने लोग मेडिटेट नहीं किए थे। तो अगर आप मुझे याद दिलाएंगे कि हमारा जो तुम्हारा परमेश्वर इसके सिवाय और क्या कर सकता है, उसके अंतर्गत जो अभी जिस हम पॉइंट पे या बिंदु पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो क्या था? प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारिता, वेरी गुड, ओबीडियंस। और हमने उसको 10 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ा था, उसके आज्ञा और विधि के अनुसार चलना, उसके आज्ञा और विधि के अनुसार। तो हमने उसको कंबाइन कर दिया था आज्ञाकारिता। इसमें सारी बातें आ जाती। बाइबल में जो उपदेश है, नियम है, व्यवस्था है, आज्ञा, अलग अलग रीति से परमेश्वर के वचन को कहा गया है। जब एक इंसान उसका पालन करता है तो उसको आज्ञाकारिता कहा गया है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ओबीडियंस? आज्ञाकारिता का बिल्कुल साधारण परिभाषा क्या है? कोई ऊंची आवाज में बताएंगे? टू फॉलो, गुड। वो तो आज्ञाकारिता का महत्व। आज्ञाकारिता, व्हाट इज ओबीडियंस? अगर कोई पूछे, जैसा परमेश्वर से आपसे कहता है वैसे ही करना, और जो नहीं कहने निकलता मत करना। ये एक था। दूसरा मैंने क्या क्या कहा था? परमेश्वर उसके वचन को सुनना
उस पर विश्वास करना और अधीनता के साथ उसको पालन करना। हियरिंग गॉड एंड हिज वॉइस और वर्ड एंड ट्रस्ट एंड हम्बली ओबे देम। हालेलुया। सो ये आज्ञाकारिता है। बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है इसे समझाने के लिए, और मैंने जो सबसे साधारण तरीके से कहा, जो परमेश्वर चाहता है वही करे और जो नहीं चाहता है ना करे, तो हम लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान होंगे। उसके बाद हमने 7 बातें आपको बताया था आज्ञाकारिता का महत्व। आज्ञाकारिता का महत्व, व्हाई ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7 पॉइंट्स आई गेव यू। क्या थे वो? अगर कोई एक एक पॉइंट बोलेंगे जल्दी जल्दी, मैं केवल 3-4 मिनट लेना चाहता रिव्यू करने का। आज्ञाकारिता परमेश्वर से प्रेम करने में सहायता। वेरी गुड। जिसके पास मेरी आज्ञा वो उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। मतलब इट्स अ प्रूफ दैट यू लव गॉड। ओबीडियंस इज द प्रूफ दैट यू लव गॉड। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। और उसका बेनिफिट क्या होता है जब हम उससे प्रेम करते हैं? तो वो हमारे साथ आके रहता है और अपने आप को समय पर हमारे प्रत्ययों के अनुसार प्रकट करता है। जब हम बीमार होते हैं यहोवा राफा के रूप में, जब हमारे पर कमी घटी होती है तो वो अपने आप को यहोवा यिरे के रूप में प्रकट करता है। जब हम अशांत हो जाते हैं और ऐसे समय में यहोवा शलोम के रूप में हमारे पास आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दीर्घायु जीवन मिलता है, लॉन्ग लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आशीषों के भंडार को खोलने का कुंजी है ओबीडियंस। व्यवस्था विवरण 28, यदि तू मेरे वचनों को सुने और माने तो ये सारे आशीर्वाद तुम पर होंगे। वेरी गुड। और भी है कुछ? तेरा भला हो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। रिवार्ड, बड़ा प्रतिफल, छोटा मोटा नहीं। जब आप भजन संहिता 19 को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन को अलग अलग नामों से पुकारा गया। उपदेश, व्यवस्था, नियम, विधि, आज्ञा, और कहता उसके पालन करने से नॉट स्मॉल वन, बिग, बड़ा प्रतिफल मिलता है, ग्रेट रिवार्ड मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चल और मैं तेरा जो है बड़ा प्रतिफल हूं। आई एम योर रिवार्ड, आई एम योर रिवार्ड। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है। सब कवर हो गया? ओके, प्रेज द लॉर्ड। लगभग एक छूट गया है। अच्छा, यस, आज्ञाकारिता परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रभुत्व देना होता है। दैट यू एक्सेप्ट हिम एज योर गॉड एंड लॉर्ड। उसको अपने जीवन का प्रभुत्व देते हैं, है ना? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता जब तू मेरा कहना नहीं मानता। अगर मेरा कहना नहीं मानता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर होने का जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूं। और एक नो, नहीं, ये हो गया। अनंत जीवन में बने, देखा उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया। 19 का यूहन्ना 12 का 49-50, उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। हालेलुया। जैसे भोजन हमारा जीवन है, हमारे अंदर में जीवन है, ठीक है? परमेश्वर ने जीवन दे दिया। इस जीवन में बने रहने के लिए, टू सस्टेन इन दिस लाइफ वी नीड टू ईट सम फूड्स। भोजन, पानी, इसकी आवश्यकता, उसमें जीवन है। ये आपको बनाए रखता है, जीवन में बनाए रखता है। उसी प्रकार आज्ञा जो है, जो अनंत जीवन हमें मिली है, उस अनंत जीवन को ये सस्टेन करता है। अब प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को उद्धार को पा जाओ, लेकिन उसके बाद अगर आप परमेश्वर के वचन से कनेक्टेड नहीं हैं तो जीवन आप खो देंगे। जैसा एक मनुष्य अगर खाना पीना छोड़ दे तो जो है वो मर सकता है, उसी तरह से बिना वचन के, बिना व्यक्ति जो है धीरे धीरे आत्मिक रीति से मर जाएगा। ओके, इसलिए जो परमेश्वर का वचन आ गया बहुत, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम समय है इसमें, मैं आपके पास में चलना चाहता हूं। आज इसके दूसरे भाग में ले चलना चाहता हूं आपको आज्ञाकारिता का दूसरा भाग।
मेरे प्रियो, इन बातों को जो अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप देखेंगे कि आज्ञाकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमारे जीवन को आशीषमय और भरपूरी का जीवन दिलाने के लिए, कंप्लीट लाइफ के लिए आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आज्ञाकारिता का आप अपने जीवन में एक भरपूरी और बहुतायत के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, चोरी करने, घात करने और विनाश करने आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, दैट यू मे हैव लाइफ एंड अबंडेंट लाइफ। हालेलुया। बहुतायत का जीवन, लेकिन बहुत सारे मसीह लोग बहुतायत के जीवन को अनुभव नहीं करते। हो सकता है जीवन का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुतायत का जीवन का अनुभव नहीं करते हैं। सो आज्ञाकारिता ही वो बात है जो आपको बहुतायत के जीवन में ले जा सकता है। हमने देखा इन बातों के द्वारा कि आज्ञाकारिता मसीह लोगों के जीवन के लिए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसी से हमारा जीवन आशीषमय और भरपूर होगा। हम हर तरीके से जो है आशीषमय होंगे। लेकिन आज्ञाकारिता बहुतों के लिए एक कठिन विषय है। जबकि प्रभु कहता है, माई कमांडमेंट्स आर नॉट बर्डनसम, मेरी आज्ञा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए आज्ञाकारिता कठिन है। मैं कारण बताऊंगा क्यों कठिन है, क्यों वो इस आशीष से चूक जाते हैं आज्ञा पालन की, ताकि उनके जीवन को जो कुछ देना है परमेश्वर को, इस आज्ञाकारिता में परमेश्वर निहित करके रखा है। लेकिन लोग आज्ञाकारी नहीं हो पाते हैं और इस इंपॉर्टेंट बात को अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, और मेरे प्रिय वो चूक जाते हैं जो परमेश्वर उनके लिए करना चाहता, देना चाहता है, वो सब वो अपने जीवन में चूक जाते हैं। आज मैं इस बात की, भेद की बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, और कईयों को निश्चित करना पड़ेगा अपने जीवन में। अगर वो सोचते हैं वो यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसको जीवन दिया है, तो आपको सच्चे रीति से सोचना पड़ेगा। आइए मैं उस बात को बताता हूं। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में कौन चल सकता है? हु कैन लिव अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस अनटू गॉड? या परमेश्वर की आज्ञा और विधि में कौन चल सकता है? जब मैं ऐसा कह रहा हूं, सभी लोग नहीं चल सकते, सभी लोग नहीं चल सकते। परमेश्वर से आपसे भी बातें कर रहा होगा। बचपन से लेकर अब तक हमने प्रभु का बहुत वचन सुना है, बहुत आज्ञाओं को सुना है, लेकिन क्वेश्चन है, क्या आप उसमें चलते हैं? मैं एक अवधि को अपने जीवन में याद करता हूं, जबकि मैं संडे स्कूल में वचन सीखा, घर में मीटिंग्स होती थी, चर्च में मीटिंग होती थी, सब सीख लिया था, बट आई नेवर वॉक्ड, नेवर कुड वॉक, कभी उसमें चलता नहीं था। एक अवधि था, 19 वर्ष की उम्र तक मैं सब जानता था, बाइबल में क्या लिखा है, क्या आशीषें मिलेगी, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। वो कारण आपको मैं बताऊंगा। कौन चल सकता है? दो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, वही व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो सकता है, या तो आज्ञाकारी होने के लिए वो दशा उसको प्रेरित करती है, वो है नया जन्म और उद्धार का अनुभव। नया जन्म और उद्धार का अनुभव, साल्वेशन एंड रीबर्थ। आप याद करते निकोदेमुस को यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 3:3 में? जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता है। दो बातें हैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने के। एक तो आपके पास उद्धार और नया जन्म का अनुभव हो, द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ साल्वेशन एंड बोर्न अगेन, न्यू बर्थ, रीजेनरेशन। और दूसरा है परमेश्वर उसके वचन पर
विश्वास। दो ही कारण से लोग प्रभु पे नहीं चलते। एक तो या तो विश्वास नहीं करते हैं कि प्रभु की बातें कोई मेरे लाभ और फायदे की है, इसलिए नहीं चलता है। दूसरा है वो रिबेलियस है, इसलिए वो जो है परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं चाहिए। या तो विश्वास नहीं करता या तो रिबेलियस है। विश्वास किए प्रभु पर बट यू बिकम रिबेलियस। आप बलवाही बन गए परमेश्वर के खिलाफ में। आप जानते हैं बलवा करना परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। ओके, सो एनीवे, पहली बात का हम जल्दी से जिक्र कर लेंगे ताकि हम और आप आज यहाँ बैठकर निश्चित कर सके कि मैं बोर्न अगेन हो गया हूँ, उद्धार पाया हूँ, क्योंकि उसके बिना आप आज्ञाकारी नहीं हो सकते। इस बात का प्रकाशन हमें यह यहेजकेल की किताब देता है। एक प्रजा थी परमेश्वर का जिसको बोल बोल करके परमेश्वर थक जाता था कि मेरे पीछे चलो, मेरे मार्गों में चलो, मेरे विधियों में चलो, लेकिन वो कभी चलते नहीं थे। लेकिन उनके बीच में इक्के दुक्के लोग थे जो सेकंड बात जो है परमेश्वर का, वो परमेश्वर पर उसकी बातों पर विश्वास करके चलते थे। उद्धार नहीं पाए थे, लेकिन चलना उसका विश्वास करके प्रभु के पीछे होता था। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया। तो वो जो है सेकंड वाली बात है प्रभु के पीछे आज्ञाकारी होने का, उस आधार पर वो प्रभु पर वो जो है आज्ञाकारी होते थे। लेकिन अगर कहा जाए तो, अगर हम कहें तो हो सकता है कि 99.9% लोग इतना सुनने के बाद भी, भविष्यवक्ताओं के बोलने के बाद भी, प्रभु के सेवकों को बोलने के बाद भी परमेश्वर की आज्ञाओं विधियों पे कभी नहीं चलते थे। दे वर नॉट एबल टू। इसलिए परमेश्वर उनको एक बात बताया, मैं एक काम करने जा रहा हूं, वो काम जब हो जाएगा तुम्हारे अंदर में ना, तब तुम मेरे आज्ञाओं और विधियों पर खुशी खुशी चलोगे, बल्कि नहीं चलोगे तो तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। You will feel very guilty and very trouble not walking in my word and my commandment. आइए यहेजकेल उसका 36 अध्याय को खोले। इस सत्य को, इस प्रकाशन को परमेश्वर ने यहेजकेल के द्वारा बताया। और मेरे प्रिय आपको बताएं, हम लोग हैं उस बात के भागी होने के लिए। पुराने नियम में लोगों के लिए परमेश्वर के पीछे चलना कठिन था, लेकिन आज के समय में यह संभव है। अगर ट्रू एक्सपीरियंस हमें हो गया है तो हम संभव है। अगर आप आज्ञा पालन करने में, अगर आपको परेशानी होती रही है, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, तो आज आपको ये वचन सोचने में मजबूर करेगा कि आप अपने इस अनुभव में आए हैं कि नहीं, उसको जरूर सोचा है। 36 अध्याय को निकालेंगे जल्दी से हम लोग। यहेजकेल उसका 36 अध्याय, और इसको आप लोग समय बचाने के लिए मैं केवल 2 वचनों को पढ़ूंगा, लेकिन आप ऊपर से पढ़ लेना घर में। 22 पद से या तो 16 पद से पढ़ लीजिएगा। टाइटल है इस्राएल का नया जीवन। ओके, नया जीवन का इसका मतलब है नया जीवन है तो कोई पुराना जीवन भी रहा होगा। ओके, आइए, पुराना जीवन कौन सा जीवन है? जो आदम से होकर लोगों को मिली है। आदम सबसे पहला व्यक्ति था परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। परमेश्वर ने जो कहा था इस वृक्ष के फल को खाना, जीवन के वृक्ष के फल को खाना और दूसरे फलों को खाना शरीर के लिए, लेकिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को ना खाना, इस आज्ञा को आदम ने तोड़ा था। और वो तोड़ने के बाद आदम में पाप में गिर गया। उसके बाद एक जनरेशन पैदा हुआ और वो सब के सब जो है पुराने प्रजा के लोग हैं, आदम में हैं। ओके, उस बात पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन आइए हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पर एक भेद की बात यहेजकेल को कहते हुए आप सुनिए। 25 से लेकर 27 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। ये किन को लिख रहा है? वो लोग जो परमेश्वर के वचन आज्ञा विधियों पर नहीं चलते रहे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, हालेलुया, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का यानी कठोर हृदय निकाल कर तुम में मांस का हृदय दूंगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा आप देखिए, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हालेलुया। यू आर नॉट डूइंग दिस, अब तक नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, और वो प्लान क्या है? मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा।
और तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा मैं तुम्हारे भीतर दूंगा और तुम मेरे विधियों पर चलोगे, मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार चलोगे। देन इट विल बी इजी फॉर यू। सो ये किस बात का प्रतीक है? ये नया जन्म उद्धार का प्रतीक है। नया जन्म क्या है? बाइबल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी 5:12 कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सबके अंदर में फैल गई। सो मनुष्य शरीर में जिंदा है, चल रहा है, लेकिन आत्मा में मर गया। उसको एक नया जीवन की आवश्यकता है। आदम में मर गए वो, इसलिए जो है उसको नया होना जरूरी है, उसको नया जीवन प्राप्त होना जरूरी है। नया मन और नई आत्मा, उसका रिन्यूअल होना जरूरी है। इसी को उद्धार करते हैं। जब हमें एक नया मन और नई आत्मा मिलती है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते। यूहन्ना के अनुसार कि जितनों ने मुझ पर प्रतीति की वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसी को 2 कुरिन्थी 5:21 करता है। हम लोग उसको पढ़ेंगे, अभी उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आदम में हम पुरानी सृष्टि थे। आदम के द्वारा हमारे अंदर जो मन आया, हमारी आत्मा जो आई, वो जो था परमेश्वर के खिलाफत में जीने वाला था। जैसा आदम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसीलिए हर पाप में मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान सकता। उसको पता भी है कि इसके मानने से, पालन करने से आशीष मिलेगी, लेकिन वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो पुराना मन जो है वो जो है आज्ञाकारिता वाला मन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर को हमारे अंदर एक ऑपरेशन करने की जरूरत है कि उस पुराने मन को निकाल करके एक नया मन और नई आत्मा हमारे अंदर स्थापित करे। इसी को हम उद्धार का अनुभव कहते हैं। ओके, इसके पहले कि हम आपको उसमें ले चले, मैं आपको ये बात दिखाना चाहता हूं। पौलुस ने भी इस बात को उजागर किया। 1 कुरिन्थी 2:14 कोई जल्दी से पढ़े। 1 कुरिन्थी 2:14, 1 Corinthians chapter 2 and verse 14, जल्दी से पढ़ दें। परंतु शारीरिक मनुष्य, हाँ, बस इसको इतना ही पढ़ेंगे अभी, मुझे इस स्क्रिप्चर में इतने चाहिए। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को, उसके वचन को, उसके आज्ञा को, उसके निर्देश को वो ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो आज्ञाकारी नहीं हो सकता है। एक अनरीजेनरेटेड, नया जन्म नहीं पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ आत्मा जो है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता और इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। यहां पर शारीरिक लिखा है, 3 प्रकार के मनुष्य है। ओके, शारीरिक के बगल में एक स्टार दिया होगा, स्टार को देखेंगे तो उसका नीचे दिखा है शारीरिक का मतलब प्राणिक। लिखा है आपके बाइबल में, स्टार बगल में दिया है शारीरिक, उसका नीचे में क्या लिखा है? प्राणिक। अगर अंग्रेजी बाइबल को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है? नेचुरल मैन। और व्हाट इज इन बाइबल? नेचुरल मैन रिसीवेथ नॉट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। ये नेचुरल मैन कौन है? जो आदम में है, जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, अभी तक वो मन फिराव के साथ यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है। 3 प्रकार के लोग हैं अंग्रेजी के मुताबिक, नेचुरल मैन, कार्नल मैन, स्पिरिचुअल मैन। नेचुरल मैन कौन है? जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, सच्चे रीति से प्रभु को ग्रहण नहीं किया, मन नहीं फिराया है, इसलिए प्रभु के वचन आज्ञा में नहीं चलता। दूसरा कार्नल मैन है। कार्नल मैन कौन है? प्रभु को ग्रहण किया लेकिन अभी भी शारीरिक रीति से शरीर के लालसों अभिलाषों में जीवन जीता है। तीसरा है स्पिरिचुअल मैन है। स्पिरिचुअल मैन वो है जिसने प्रभु को ग्रहण भी किया है, प्रभु के लिए समर्पित होकर के जीवन भी जीता है। सो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जो नहीं है वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए आज्ञाएं उनके लिए कठिन है, इसलिए परमेश्वर की बातें उनके लिए कठिन है, इसलिए वो उसमें नहीं चलता है और परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकता है और परमेश्वर से वो अलग जीवन को जीता है। लेकिन ख्वाहिश तो सबके अंदर होती है कि परमेश्वर मुझे
आशीष दे, परमेश्वर मुझे आशीष दे। इसलिए वो जब कभी संकट में, मुसीबतों में, परेशानियों में पड़ते हैं तो उनको याद आती है, शायद किसी प्रभु के जन को फोन लगा लिए, प्रेयर टावर में फोन लगा ले, किसी ऐसे लोगों से, उनसे हम प्रार्थना करवाएं ताकि परमेश्वर के मदद हमारे जीवन में आए। मेरे प्रियो, आपके जीवन जो परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है, किसी की जरूरत नहीं होगी अगर आप आज्ञाओं का पालन करने लग जाए। हालेलुया। वो परमेश्वर खुद आपके साथ रहेगा, वो अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम मरे हुए हैं अपनी आत्मा में, नेचुरल मैन है, प्राणिक मनुष्य है, तब तो परमेश्वर की आत्मा के बातों को ग्रहण। इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कठिन है, वो जानते हुए परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर सकते और वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पालन करने के लिए आपके आत्मा में उद्धार और नया जन्म का अनुभव जरूरी है। सो आज मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता है, क्या आप सच में मन फिराकर यीशु को प्रभु करके अपने जीवन में ग्रहण किए हैं? रोमी 10 और 9-10 के मुताबिक यदि तो यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करे और विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, क्या आपने मन फिराव के साथ यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है? अगर ऐसा नहीं किया है तो आप एक रिलीजियस क्रिश्चियन हैं, तो आपको चर्च आना जाना कर रहे हैं, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन नहीं हुआ है, वही पुराना मन है। आपको वो नया मन और नई आत्मा का अनुभव नहीं है। इसलिए अभी भी आप परमेश्वर के वचन आज्ञा में चलने के लिए आपके अंदर से जो है कुतौलापन नहीं आता है। सो मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति इस बात को एहसास करते कि रोमी 3:23-6-23 के मुताबिक कि सबने पाप किया, प्रभु के महिमा से रहित है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसका मतलब वो मरने के बाद नरक में जाएगा। इस बात को एहसास करते हुए रोमी 10:9-10 के मुताबिक अपने पापों को मानते हुए उसे अपने जीवन का प्रभु करके अंगीकार कर लेता है, तो न केवल उनका उद्धार होता है, नरक से बचाव होता है, लेकिन नया मन, नई आत्मा मिलता है जिसमें प्रभु की बातों को करने की एक लालसा होती है। आप जब आपके अंदर नया मन होगा ना, जब आप एक प्रभु की बात से आप हट के कुछ काम करेंगे ना, आपको तुरंत कायलता आएगा और तुरंत प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रभु मैंने ये बात गलत किया, अब मैं आगे को ठीक करूंगा। सो मेरे प्रियो, अगर ये अनुभव आपने नहीं किया, आज आप कर लीजिए, नहीं तो आप आज्ञा भी नहीं मानेंगे, परमेश्वर भी साथ नहीं होगा, परमेश्वर की आशीष भी आपके साथ नहीं होगी। सो मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता है, नया जन्म पाता है, तो उसको 2 फायदा होता है। नंबर 1 फायदा क्या होता है? रोमी 8 का 1 पद, अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, मतलब नरक से आप बच जाएंगे। ओके। दूसरा फायदा यह होता है, दूसरा कुरिन्थी 5 का 21 पद, 5 का 17 पद का, वो क्या है? यदि कोई यीशु मसीह में है तो क्या है? नई सृष्टि बन गया। हालेलुया। जैसे हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, हमारा नया जन्म होता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नया इंसान बन जाते हैं। पहले पाप से प्यार था, पहले बुराई से प्यार था, लेकिन नया सृष्टि होने के बाद उस हृदय का चाहत ही बदल जाएगा, उस हृदय का चाहत ही बदल जाएगा। वो अधर्म से घृणा करने लगेगा, पाप से घृणा करने लगेगा। पहले वो पाप से प्यार करता था, अधर्म से प्यार करता था, लेकिन अब उसका टेस्ट जो है बदल जाएगा और आप फिर प्रभु के वचन को खोजेंगे। आपके अंदर में केवल प्रभु और प्रभु की बातें, प्रभु का वचन जो है वही आप खोजेंगे कि मैं कैसे मेरे प्रभु के पीछे चलो। उस हृदय का एक पुकार होगा, मुझे चाहिए। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपका अंदर कायल हो जाएगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मुझे चाहिए, मुझे परमेश्वर की बातें चाहिए, मैं परमेश्वर क्या कहता वो जानना चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपका विचार, आपका समय सब बदल जाएगा। आप पहले दुनिया में ज्यादा समय गुजारते होंगे, लेकिन अब आपका हृदय के पुकार के अनुसार परमेश्वर के विधि और वचनों को आप खोजने में ज्यादा समय लगाने लगेंगे और फिर उस पर आप चलने लगेंगे। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाओं को पालन करने लगेंगे, विधियों को पालन करने लगेंगे, वचनों को आप मानने लगेंगे, और तब जो है आपके जीवन में वो सारी 7 बातें जो हमने देखी है वो आपके जीवन में होने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी जस्ट 2 मिनट लेकर के मैं समाप्त करना चाहता हूं। लास्ट पॉइंट हमारा है, तो ये हो गया
आज्ञा कौन पालन कर सकता? नंबर 1, जो उद्धार हो, नया जन्म पाए। और आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं उद्धार पाए तो आप आज्ञा नहीं पालन करेंगे, परमेश्वर से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आप आज आपको निश्चित करना, अगर प्रभु को जीवन सच्ची रीति से नहीं दिया, आज घुटने टेक के घर पे जाके प्रभु से क्षमा मांगना और कहना, यीशु मसीह आज मैं अपना जीवन आपको देता हूं और मेरे अंदर नया मन, नई आत्मा उत्पन्न कर दे, जो तेरे लिए भूखा और प्यासा होगा और कठोर मन मेरा हट जाए, जो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता था, प्राणिक मन था, वो हट जाए और अब जो है प्रभु के वचन को ढूंढना। सो दूसरा क्या है? विश्वास करने वाले। अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते, उस पर चलेंगे, नहीं वचन विश्वास करते तो नहीं चलेंगे। दो ही कारण से नहीं चलेंगे, या तो आप बलवाही हैं इसलिए प्रभु के अगेंस्ट में चल रहे हैं, या तो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं है। विश्वास आप कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर खुद गारंटी लेता है। नीति वचन गिनती उसका 23:19 में प्रभु कहते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और वचन देके उसे पूरा ना करे। यशायाह 55:10 और 11 पद कहता है कि जिस तरह से हिम और बारिश गिर के यूं ही नहीं लौट जाते, लेकिन बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देते हैं, उसी प्रकार मेरा वचन होगा, जो मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, लेकिन उसे पूरा करेगा। एवरी सिंगल वर्ड इन दिस बुक विल बी फुलफिल्ड। इस किताब की बहुत सारी भविष्यवाणी हूबहू पूरी हुई है और इसकी एक एक बातें जो पूरी गई, बाइबल बोलता है उसका एक बिंदु भी नहीं टलेगा। ग्रामर में हम लोग जो बिंदु लगाते हैं ना, ये सारी भी इसमें से नहीं टलने वाली है। उस परमेश्वर पर आप क्यों भरोसा नहीं करते हैं? हम नेताओं पर भरोसा कर लेते हैं जिनको हमको पता है कि हर बार इलेक्शन के पहले हमसे झूठ मूठ का वादा करेगा ये। हम उसकी बातों को सुन लेते हैं, लोगों की बातों को सुन लेते हैं, बट वी डाउट गॉड्स वर्ड। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग इतना ही सीखेंगे और मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि आप इसको जरूर पढ़ें, सीखें। हम रिवीजन दे रहे हैं आपको सेल में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जवाब दीजिए। और इसलिए बातें हम कर रहे हैं कि ये आपके अंदर चला जाए और आप आशीषित लोग बन जाएं। ये परमेश्वर की गुण बातें हैं जो परमेश्वर आपको सिखा रहा है। इनको देने के लिए हम लोगों को परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ता है। जैसे समुद्र में लोग गोता लगा करके जो है सिप्पी निकालते हैं, उसमें से अनमोल मोती निकाल करके लाते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई हमारी दिमाग की उपज नहीं है। प्रभु के सामने ठहरने से जो पवित्र आत्मा जो बताता है वो हम लोग आपको बता रहे हैं और परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए आप लोग को उत्साहित करता हूँ, जब आप आते हैं तो जरूर एक पेपर, नोटबुक, पेन लेकर के आए, क्योंकि सारी बातें हम रिटेन नहीं कर पाते, लेकिन आपके पास नोट्स होगा तो आप याद करेंगे। ओके, और नोट्स रहेगा तो ये बातें आप जो है अपने जीवन में ज़्यादा याद कर पाएंगे। सो मैं उत्साहित करता हूँ, ध्यान दीजिए। आप दुनिया के कहीं भी कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उससे इम्पोर्टेंट टीचिंग ये है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको आशीष दे।